वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया टायर कंपनी रांची। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज एक अलग सेगमेंट है अपने पास, एक नया न्यूली लॉन्च टायर है एमआरएफ की तरफ से। तो एमआरएफ का ये पहला इस सेगमेंट का टायर है जिन्होंने आपको स्टील रेडियल टायर इंट्रोड्यूस किया है अपने ब्रांड में। पहले से आपको अपोलो में और बाकी कुछ ब्रांड्स में आते थे, बट एमआरएफ का कोई भी स्टील रेडियल टायर अभी तक नहीं आ रहा था। तो स्पेशली इस सेगमेंट से मैं बात करना चाह रहा हूँ जितने भी आपको 150 से 300 सीसी की बाइक्स हैं, बी एट आपका एनएस हो गया, आरएस हो गया, उनके लिए आप साइज़ हो गया ये, एंड आपका हॉर्नेट हो गया, या जितने भी केटीएम्स आ गए, बी एट 125, 200, 250, 390, सब में ये टायर प्री फिट हो सकता है एंड ईज़िली फिट हो सकता है क्योंकि कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए। सेम साइज़ का टायर है जो इनमें लग के आता है। तो साइजिंग की अगर मैं बात करूं तो साइज़ है आपको 150 सेक्शन रेयर का, तो 150/60 ZR17 एंड 110/70 ZR17। अब मैं ZR17 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मल टायर आते हैं R17, ये ZR17 है क्योंकि ये स्पोर्ट्स रेडियल टायर है। जैसा मैंने बोला स्टील बेल्टेड रेडियल टायर है, तो ये काफ़ी प्रीमियम टायर रहने वाला है एमआरएफ की तरफ से। एंड ZR17 के साथ ये W रेटेड टायर है, इसलिए ZR17। तो W रेटिंग की स्पीड लिमिट आप चेक कर सकते हैं, मैं स्क्रीन में आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर टायर के ऊपर आते हैं तो वन ऑफ इट्स काइंड टायर है एंड काफ़ी ही प्रीमियम डिज़ाइन टायर है। स्पेशली सॉफ्ट कंपाउंड रबर का भी यूज़ किया गया है टायर में ताकि वो अच्छे से ग्रिप प्रोवाइड कर सकें। तो अब मेन डिफरेंस कहाँ आती है कि लोग के मन में क्वेरीज आती हैं या डाउट्स उठते हैं कि ये टायर क्यों डिफरेंट है आपको नॉर्मल रेडियल टायर से। तो नॉर्मल रेडियल टायर आपका भी सॉफ्ट कंपाउंड का रहता है एंड मिक्सचर रहता है, बट ये जो 0 डिग्री स्टील रेडियल टायर्स रहते हैं ये परफॉर्मेंस बेस्ड टायर्स हैं। तो परफॉर्मेंस बेस्ड से मेरा मतलब है कि ये आपको सुपीरियर ग्रिप प्रोवाइड करने वाले हैं, स्पेशली वेट ग्रिप में भी, एंड रोड ग्रिप भी इनका काफ़ी प्रीमियम रहने वाला है, नॉन वेट ग्रिप्स में भी। प्लस लीन के लिए ये काफ़ी ही अच्छे टायर्स रहते हैं, जिनको थोड़ा स्पोर्ट्स यूज़ करना है, थोड़ा लीन के लिए ज़्यादा उनको ग्रिपिंग चाहिए, वो सब में ये टायर्स आपको एकदम आउटस्टैंड करते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं आपको अपनी बाइक्स पे। तीसरी चीज़ एक ये कि जो लीनिंग के टाइम पे आपको एंगल चाहिए होता है, स्पेशली जब एक राइडर एक कर्व से दूसरे कर्व पे स्विच कर रहा होता है, तो आपका टायर भी उस बेसिस पे टर्न करना चाहिए, नहीं तो आपकी बाइक डिसबैलेंस हो जाती है। तो नॉर्मल जो टायर्स आते हैं जो स्पोर्ट्स रेडियल नहीं होते हैं, उस पर वो चीज़ उतनी ईजी से या उतनी आसानी से नहीं हो पाता है जितना आपको ये बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। तो एक वो चीज़ का इस पर एडवांटेज मिलता है। प्लस जो नॉर्मल रेडियल टायर्स रहते हैं उस पर क्या रहता है कि वो आपको पॉलिएस्टर प्लस नायलॉन के मिक्सचर्स रहते हैं। इसमें क्या है, पॉलिएस्टर प्लस स्टील का मिक्सचर है, तो वो चीज़ पे आपको एक एडवांटेज मिलती है एंड टायर के कॉम्पोजिशन में वो लिखा भी रहता है, मैं वो भी आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। बाकी क्या है कि ये इसका स्ट्रेट कंपटीशन मेजरली रहने वाला है आपको अपोलो अल्फ़ा से। जी हाँ, अपोलो अल्फ़ा से ये अच्छा कंपटीशन रहने वाला है। हालांकि ये अपोलो से थोड़ा प्रीमियम प्राइस्ड है, बट कंपाउंड के हिसाब से ये थोड़ा सॉफ्ट कंपाउंड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे ईज़िली अगर मैं दबा रहा हूँ तो ये टायर यहाँ से दब जा रहा है। अपोलो थोड़ा हार्ड रहता है, तो सॉफ्ट रहने के हिसाब से इस पे क्या है कि आपको वो सॉफ्टनेस मिलेगी, तो आपको राइड कंफर्ट प्लस स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी आपकी, एंड वो और अच्छी परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। ये एक मेजर डिफरेंस रहने वाला है। हालांकि दोनों की बिल्ड क्वालिटी वाइज कंपोजिशन जो मटेरियल यूज़ हुआ है दोनों में सेम है, बट इसकी सॉफ्टनेस ज़्यादा है, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा से रिस्पॉन्ड करने वाला है आपके एक्शन के हिसाब से। बाकी अब मैं आपको टायर की डिटेल्स दिखाता हूँ अच्छे से क्लोज व्यू में, एंड आपको वहाँ से कंपैरिजन दिखाते जाता हूँ। तो यहाँ पे आप टायर की कॉम्पोजिशन देख सकते हैं। कोई भी टायर में ये कॉम्पोजिशन लिखी रहती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड में, तो इसका ट्रेड में एक प्लाई पॉलिएस्टर का है प्लस एक प्लाई आपको स्टील का है, एंड साइड वॉल में भी आपको एक प्लाई पॉलिएस्टर का है। ये हो गया आपको एमआरएफ स्टील ब्रेस का। एंड अगर यही मैं अगर नॉर्मल रेडियल की बात करूँ तो उसमें ट्रेड में क्या रहता है, एक प्लाई पॉलिएस्टर रहेगा तो एक प्लाई नायलॉन रहेगा। तो ये डिफरेंस लाई करता है। ये स्टील रेडियल क्या रहते हैं कि स्टील का एक्सल यूज़ होने के कारण उस पर आपको ज़्यादा ग्रिपिंग प्रोवाइड होती है, स्पेशली वेट ग्रिप प्लस ऑन रोड ग्रिप प्लस कर्व एंड लीन के लिए। तो ये एक मेजर कंपोनेंट हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ जो नोटिस करने लायक है, आप इस पे देख सकते हैं
ये 1 2 3 4 5 अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से स्क्रीन में, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे जूम इन करके दिखाने की। तो इस पे ये आप देख सकते हैं, ये आपका लीन एंगल के लिए हो गया। तो जितने भी प्रीमियम टायर्स आते हैं, स्पेशली ये आता था आपको पहले मेडजिला में, तो इस पे लीन एंगल्स रहते हैं ताकि आप उसे अच्छे से लीन के टाइम पे उसे ध्यान दे पाएँ। तो बेसिकली फॉर बिगनर्स अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 रहता है आपको 25 डिग्री लीन के लिए एंड 5 रहता है आपको 45 डिग्रीज तक लीन के लिए। अब इसके बाद भी क्या होता है, आप देख सकते हैं 5 के बाद भी थोड़ी सी जगह बच रही है। तो जो एकदम लास्ट तक लीन करते हैं उनके लिए क्या रहता है कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लोगो इनका MRF का। तो ये स्टील ब्रेस का एक नया लोगो है। तो ये 45 के बाद फिर ये रब आउट होता है। तो दिस इज़ द मैक्सिमम लीन एंगल। तो ये लीन एंगल आपको पहले सिर्फ मेडजिला में प्रोवाइड होता था, अब ये पहला इंडियन ब्रांड है जिन्होंने इतनी इनोवेशन के साथ इसे प्रोवाइड किया है एंड आप अच्छे से इसे फोकस्ड वे में अपना डिसीजंस ले सकते हैं एंड अच्छे से राइड कर पाएंगे। तो अब टायर आपने देख लिया है, इसकी डिटेल्स आपने देख ली है, मैंने लीन एंगल के भी डिटेल्स आपको दिखा दी हैं। अब मेन बात आ जाती है आपको परफॉर्मेंस की अच्छी रहने वाली है एंड एक और जो सबसे मेन चीज़ है, प्राइसिंग क्या रहने वाली है इस टायर की। तो जी हाँ, अपोलो से ये प्रीमियम रेंज में आने वाला है, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो इसकी रेयर टायर की प्राइसिंग है आपको 7800 एंड इसकी फ्रंट टायर की प्राइसिंग है आपको 6600। तो अपोलो का जहां आपको अराउंड 10,500 का या 10,500-600 के रेंज में आपको सेट आ जाता है, ये आपको थोड़ा उस हिसाब से महंगा जाने वाला है। बट नो डाउट इसकी ग्रिप एंड इसकी परफॉर्मेंस उससे बेटर रहने वाली है। स्पेशली जैसे मैंने बताया, ऐसे दबा के भी दिखाया आपको, ये ज़्यादा सॉफ्ट रहने वाला है। एंड एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ही है कि जितना सॉफ्ट टायर रहेगा उतना आपको परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मिलेगी। मैं प्रीमियम ब्रांड्स में अगर कंसिडर करूँगा तो मिचलिन या अगर किसी और के देखते हैं तो इससे भी सॉफ्ट रहता है एंड उसकी परफॉर्मेंस सब लोगों के पता ही है कि बहुत प्रीमियम रहती है। तो उस हिसाब से अच्छी रहने वाली है। बाकी आने वाले टाइम में इसकी एक्चुअल रिव्यू वीडियोस भी आ जाएंगी। अभी एक्चुअली टायर बस 3-4 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, तो इस सेगमेंट में अभी तक नहीं आया हुआ था, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड एक और चीज़ जो काफ़ी लोगों के मन में रहती है, वारंटी क्या है। तो स्टैंडर्ड आपको MRF की वारंटी रहती है 6 ईयर्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, वही आपको वारंटी इसमें भी मिलने वाली है। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। टायर आपको मैंने दिखा ही दिया है, बाकी टायर एक्चुअली बहुत अच्छे से पैक होके आता है, तो मैं उसकी भी स्क्रीनशॉट्स या इमेजेस आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। एंड काफ़ी अच्छा टायर रहने वाला है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एंड एक अगर बेसिक एवरेज लाइफ की बात करूँ टायर की, तो 15,000 रफली किलोमीटर्स के अराउंड इसकी लाइफ रहने वाली है, जो कि स्पोर्ट्स टायर के हिसाब से डिसेंट गुड है। बाकी होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एंड we'll hope to solve your queries. Thank you and stay tuned for another informative video.